आज के टाइम पर मॉन्स्टरवर्स फोकस करता है तीन चीजों के ऊपर, गॉडजिला, कॉन्ग और हॉलो अर्थ। हॉलो अर्थ मॉन्स्टरवर्स का एक बिल्कुल नया लोकेशन है और इस नए लोकेशन पर बहुत सारे नए मॉन्स्टर्स हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा क्रीपी। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सभी डेडलीस्ट हैं। हॉलो अर्थ को डिस्कवर करने के बाद ये पता चलता है कि ये बिल्कुल ही एक नया दुनिया है जिधर पे ह्यूमंस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है और ये सिर्फ इन मॉन्स्टर्स के लिए ही बना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये मॉन्स्टरवर्स के हर एक मॉन्स्टर्स का बर्थ प्लेस है। हॉलो अर्थ एक मिस्टिकल आइलैंड के जैसा है, दो तरफा ग्रेविटेशनल फील्ड, मिट्टी के अंदर का ब्लू न्यूक्लियर एनर्जी और इधर के लाइफ फॉर्म्स या फिर मॉन्स्टर्स इसे सच में यूनिक बनाता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन सब मॉन्स्टर्स के बारे में जो हॉलो अर्थ पर रहते हैं और जो गॉडजिला एक्स कॉन्ग फिल्म में दिखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दो ऑब्वियस मॉन्स्टर्स से, गॉडजिला और कॉन्ग। हॉलो अर्थ अभी के टाइम पे टाइटनस कॉन्ग का आउटपोस्ट है, लेकिन इधर पे कॉन्ग्स पहले भी रह चुके हैं। एक टाइम ऐसा भी था जब कॉन्ग के एंसेस्टर्स हॉलो अर्थ के रूलर्स थे। गहरा जंगल, माउंटेन्स, ओवरऑल हॉलो अर्थ का एनवायरनमेंट कॉन्ग के स्पीसीज के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल था और शायद इन्हीं रीजंस की वजह से ये जाइगेंटिक एप्स कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके बारे में दूसरे मॉन्स्टर्स सोच भी नहीं सकते थे। वो सिर्फ हॉलो अर्थ को बदलते नहीं है, वो हॉलो अर्थ के अंदर अपने सिविलाइजेशन को तैयार करते हैं। टेम्पल्स, वेपन्स, स्टैचूज, मोन्यूमेंट्स और थ्रोन्स, सब कुछ कॉन्ग्स अपने हाथों से तैयार करते हैं। एंशिएंट कॉन्ग के इस मैसिव साइज और इंटेलिजेंस के आगे गॉडजिला भी हार चुका था। बहुत ही जल्दी कॉन्ग्स अर्थ के दूसरे स्पीसीज के सामने ये प्रूव कर चुके थे कि वही है दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट स्पीसीज। लेकिन हाँ, गॉडजिला को कॉन्ग्स के इस रैपिड एवोल्यूशन से प्रॉब्लम था। कॉन्ग्स बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हो रहे थे, वो अपना सोसाइटी बिल्डअप कर रहे थे और वेपन्स तैयार कर रहे थे। तो गॉडजिलास ये सोचते हैं कि अगर कॉन्ग्स ऐसा कोई वेपन बिल्डअप कर लेते हैं जिससे कि वो सारे गॉडजिलास को एक ही झटके में मार सकते हैं, तो ये चीज गॉडजिला के स्पीसीज के लिए डेंजरस हो सकता है। और इसी रीजन से गॉडजिलास कॉन्ग्स के अगेंस्ट वॉर शुरू कर देते हैं, एक ऐसा वॉर जो कॉन्ग के स्पीसीज को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन फिर कॉन्ग्स डेड गॉडजिलास के बॉडी पार्ट से वेपन्स बनाते हैं और ये वॉर और भी ज्यादा डेडलीस्ट बनता जाता है, जिसे खत्म करता है इन स्पीसीज के आखिरी डीएनए कीपर्स। फाइनली गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर बनता है और कॉन्ग हॉलो अर्थ का किंग, इस बात से अनजान कि हॉलो अर्थ पे ऑलरेडी एक किंग एग्जिस्ट करता है। स्कार किंग हॉलो अर्थ का एक डिस्ट्रक्टिबल फोर्स है। वो कॉन्ग से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। हॉलो अर्थ का सबसे फियरलेस वॉरियर जो गॉडजिला से भी ज्यादा पावरफुल है। स्कार किंग ने गॉडजिला और कॉन्ग के बीच का फाइट देखा है और उसके हिसाब से इन दोनों को ही लड़कर मर जाना चाहिए था। वो इतने टाइम से हॉलो अर्थ पर एग्जिस्ट करता है कि उसने बहुत सारे सिविलाइजेशन को बनते हुए और खत्म होते हुए देखा है। मॉन्स्टरवर्स स्टार्ट होने के टाइम से ही उसका एग्जिस्टेंस हम लोगों के सामने था। कॉन्ग का हॉलो अर्थ पर आना स्कार किंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये उसका किंगडम है और स्कार किंग इस जाइगेंटिक एप के स्पीसीज को कंट्रोल करता है। और अगर कोई स्कार किंग को चैलेंज करता है तो फिर वो उसे मारता नहीं है, उसे मार डालता है। फिल्म के डायरेक्टर के हिसाब से स्कार अपने हीरोज का सबसे ग्रेटेस्ट थ्रेट होने वाला है। वैसे उसके पावर्स और एबिलिटीज के बारे में कुछ बताया तो नहीं गया, लेकिन उसका अपीयरेंस देखकर ऐसा ही लगता है कि उसके पास कोई सुपर पावर्स होंगे भी नहीं। वो पहला ऐसा थ्रेट बनने वाला है जो ह्यूमंस की तरह होगा। वो सिर्फ अपना एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए या फिर अपने किंगडम को बड़ा करने के लिए फाइट नहीं करता है, उसे सिर्फ उस इमोशन को फील करना है जो हम ह्यूमंस के अंदर किसी फाइट के टाइम पर रहता है। मतलब उसका पावर उसका फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। वो मॉन्स्टरवर्स के यूनिवर्स का सबसे पहला साइको विलन है जिसे गॉडजिला और कॉन्ग फेस करने वाले हैं। अगला मॉन्स्टर है फोटोडॉन या फिर टाइटनस डग। अपने चारों पैरों पर चलने वाला ये रेप्टिलियन क्रीचर गॉडजिला का ही एक सब स्पीसीज है, एक जाइगेंटिक लिजर्ड जो बहुत हद तक गॉडजिला के जैसा लगता है। इसका चेहरा, बैक साइड का डोर्सल ब्लेड और ब्राउन स्केली स्किन इसे मिनीला या फिर जूनियर गॉडजिला का लुक देता है। इसके स्पाइक्स या फिर डोर्सल ब्लेड दूसरे फ्लाइंग मॉन्स्टर से इसे बचने में हेल्प करता है और ये कैमोफ्लेज की तरह भी काम करते हैं। फोटोडॉन हॉलो अर्थ के जंगलों में रहते हैं, लेकिन ये शिकार के लिए बाहर निकलते हैं। टाइटनस डग गॉडजिला एक्स कॉन्ग फिल्म में सीको नाम के एक मॉन्स्टर का दोस्त या फिर पेट होने वाला है। स्कार किंग हॉलो अर्थ पर रह रहे हैं, कॉन्ग के हर एक कॉलोनी के ऊपर अटैक करता है और सूको उस अटैक से बचा हुआ एक सर्वाइवर है। वैसे स्कार किंग के बारे में हम लोग दूसरे किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन सूको मिनी कॉन्ग के जैसा है। सूको का डिजाइन कॉन्ग के जैसा ही है, लेकिन उसका फर ऑरेंज कलर का है जो स्कार किंग से मिलता है। इसके राइट आई साइड का ये स्कार इसे सर्वाइवर बनाता है और इस फिल्म में शायद इसको एक कॉमेडिक रिलीफ की तरह यूज किया जाएगा, जो इस यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
टाइटनस वॉर डॉग्स मैमल लाइक ये मॉन्स्टर्स वुल्फ्स को रिसेंबल करते हैं। ये 100 से लेकर 120 की स्पीड से दौड़ सकते हैं। इन्हें झुंड में रहना ज्यादा पसंद है और शायद इस फिल्म में स्कार इन्हें कंट्रोल करेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ग इनके शिकार में निकला है। मतलब इनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। द अरैक्नोक्लॉ, जिन्हें बहुत लोग रॉक क्रिसेट के नाम से भी जानते हैं, ये एक तरीके के जाइगेंटिक स्पाइडर्स हैं, लेकिन इनके एक्सोस्केलेटन और ओवरऑल स्ट्रक्चर क्रैब के जैसे हैं। इनका हेड बॉडी के दूसरे किसी भी पार्ट से छोटा होता है और हाथ और पैरों पर क्रैब्स के जैसे पिंसर्स या फिर चिमटियां होती हैं। रॉक क्रीपर्स के एक्सोस्केलेटन का स्ट्रक्चर इस तरीके से इवॉल्व हो चुका है कि उन्हें देखने पर लगता है कि वो पत्थर हैं, एक कैमोफ्लेज की तरह जो इन्हें फ्लाइंग मॉन्स्टर से छुपने में हेल्प करता है। लेकिन ये प्रेडिटर्स हैं, मतलब ह्यूमंस को इनसे बचकर रहना चाहिए। टाइटनस शीमो, मॉन्स्टर्स के सबसे डेडलीस्ट मॉन्स्टर्स को गॉजिला ने सिंगल हैंडेडली डिफीट किया है, और डिफीट किया उनको लिटरली खत्म किया है। चाहे वो म्यूटोस के गर्दन को उखाड़ना हो, गिडोरा को जिंदा चबाना हो, या फिर कॉन्ग का हार्ट फेल करवाना हो, गॉजिला के लिए ये सब कुछ भी नहीं थे। लेकिन अभी गॉजिला एक्स कॉन्ग फिल्म में गॉजिला के सामने आने वाला है उसका सबसे बड़ा थ्रेट, टाइटनस शीमो। शीमो हॉलो अर्थ का सबसे ओल्डेस्ट टाइटन है, मतलब ये हॉलो अर्थ के सारे टाइटन्स का ग्रैंडफादर है या फिर गॉडफादर। गॉजिला से भी बड़ा साइज, व्हाइट स्किन, बैक साइड पर ब्लू डायमंड शेप डोर्सल ब्लेड्स और टेल साइड पर ट्राइडेंट डैगर इस मॉन्स्टर को एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनाता है। जापानीज में शीमो को कहा जाता है फ्रोजन व्हाइट, और इस मॉन्स्टर के पास वेदर मैनिपुलेशन का पावर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये मॉन्स्टर वाटर एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है, वो स्नो स्टॉर्म क्रिएट कर सकता है। इस मूवी में हम लोग गॉजिला को फ्रीज होते हुए देख सकते हैं, और हम लोगों को ये भी भूलना नहीं चाहिए कि गिडोरा बर्फ में ही जमा हुआ था, और शायद वो भी शीमो ने ही किया था। अभी अगर इन सब चीजों को जोड़ा जाए तो फिर स्कार किंग एक साइको है जो शीमो को इतना ज्यादा डराएगा या फिर मैनिपुलेट करेगा कि वो अर्थ के लिए खतरा बन जाएगा, और कॉन्ग स्कार किंग से फाइट करेगा जबकि गॉजिला लड़ेगा शीमो से। वॉर बैट्स, हॉलो अर्थ के डेडलीस्ट मॉन्स्टर्स में से एक जाइगेंटिक सर्पेंट जिसके बॉडी के दोनों तरफ विंग्स हैं। इनके फैंग्स सिर्फ बॉटम जॉ पर माउंटेड हैं और इनके टिप्स जॉ लाइन के बाहर की तरफ से हैं। ये हॉलो अर्थ के रेन फॉरेस्ट में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत टाइम से इवॉल्व होने की वजह से इन्हें हॉलो अर्थ के ग्रेविटेशनल शिफ्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। मतलब इन्हें हॉलो अर्थ के बारे में दूसरे किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा पता है, हाँ एक हाथ को छोड़कर। वॉर बैट्स हॉलो अर्थ के डेडलीस्ट प्रेडेटर्स में से एक है जो एक दूसरे से बात करने के लिए लो रेंज फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं। मतलब ये इंटेलिजेंट तो हैं लेकिन शिकार देखते ही उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। रेप्टिलियन होने के बाद भी ये बहुत ही फास्ट मूव कर सकते हैं और इनका स्ट्रेंथ भी एक अल्फा टाइटन के जैसा है। साइको वल्चर या फिर लीफ विंग्स, एक लार्ज रेप्टिलियन बैट जो पेट्रोनोसोरस का सब स्पीसीज है। इनका हाइट 5 से 10 फीट तक होता है, लेकिन इनका स्ट्रेंथ इनके बॉडी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा होता है। ये गर्म इलाकों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और भूख लगने पर कभी कभी ये एक दूसरे को ही मारकर खा लेते हैं, लेकिन फिर भी ये मछलियों को खाना ज्यादा पसंद करते हैं। साइको वल्चर नेचर में बहुत ही ज्यादा वायलेंट होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें गन्स या फिर शार्प ब्लेड से मारा जा सकता है, और ये दूसरे स्पीसीज से तब तक डरते हैं जब तक कि ये उनके लिए कोई थ्रेट न बन जाए। शिमीदा, ये मॉन्स्टर हॉलो अर्थ का सबसे क्रीपीएस्ट मॉन्स्टर है, क्योंकि इस मॉन्स्टर के साथ दूसरे किसी भी मॉन्स्टर का कोई सिमिलरिटीज नहीं है। ये दलदल में या फिर स्वैम्प एरियाज में रहकर शिकार करते हैं, और शिकार करने में इनका बॉडी स्ट्रक्चर इनको हेल्प करता है। मतलब ये ज्यादा फास्ट मूव नहीं कर सकते, तो ये दलदल में अपने चेहरे को खोलकर बैठ जाते हैं और शिकार आते ही उन्हें खा लेते हैं। शिमीदा एक रेप्टिलियन क्रीचर है जो जमीन के अंदर अपने लिम्स की मदद से मूव कर सकते हैं। ये देख तो नहीं सकते, लेकिन इनके पास बहुत ही बेहतरीन सेंसेस हैं, जिनसे इन्हें ये पता चल जाता है कि जमीन के ऊपर क्या चल रहा है। इन्हें लाइट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये वो सब कुछ खा लेते हैं जो इनके मुंह के अंदर फिट हो सके। हेलहॉक, हेलहॉक एक जाइगेंटिक बैट और एक वॉल्चर का मिक्सचर है। इनका चेहरा हॉक के जैसा है, बैक साइड स्पाइक्स, फेदर और छोटे डोर्सल ब्लेड से कवर है। इनके विंग्स बैट के जैसे हैं और इनके क्लॉज टी-रेक्स के जैसे। इनका हाइट 8 से 10 फीट तक होता है, लेकिन इनका विंग्स 20 से 30 फीट तक लंबे होते हैं, जिनके मदद से ये 500 किलो तक का वेट उठा सकते हैं। हेलहॉक केव में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये नेचर में बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होते हैं और ये रात को शिकार करते हैं। हेलहॉक को जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं वो है इनका क्वीन। वो हमेशा अपने क्वीन के इशारों पर चलते हैं, और उस क्वीन का नाम है कैमाजोट्स, जिसे बहुत लोग इटर्नल बैट या फिर डार्क टाइटन के नाम से जानते हैं। कैमाजोट्स मॉन्स्टरवर्स का एक अल्फा टाइटन है, जैसे कि गॉजिला, गिडोरा या फिर कॉन्ग। ये एक ड्रैगन और एक बैट का हाइब्रिड फॉर्म है जो दूसरे मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है, और हेलहॉक उसी आर्मी का एक पार्ट है। कैमाजोट्स स्पेस का एक अनस्टॉपेबल फोर्स है जो अर्थ पर सिर्फ खाने के लिए आया है। गॉजिला जब रोड करता है तब कैमाजोट्स को अर्थ का लोकेशन पता चलता है, और ये
जितना ज्यादा फ्लैश कंज्यूम करता है इसका साइज उतना ही बढ़ता रहता है। कैमोजॉस के पास एको लोकेशन का पावर है, ये सोनिक बीम छोड़ सकता है और इसके पास माइंड मैनिपुलेशन का भी पावर है। वैसे ये गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म में भी दिखने वाला था, जहाँ पे कॉन्ग इसे अपने टेम्पल में ही मार डालता, लेकिन इस अल्फा टाइटन को एक ही शॉट में खत्म कर देना ये थोड़ा गलत होता और इसी रीजन से ये शायद हम लोगों को फ्यूचर की किसी फिल्म में दिखने वाला है। टियामत गॉडजिला को सिर्फ एक ही मॉन्स्टर पानी के अंदर डिफीट कर सकता है और वो है टियामत, एक जाइगेंटिक सर्पेंट जो पानी को अपने कंट्रोल में करके उसे पॉइजनस बना सकता है और उसी पॉइजन से गॉडजिला अपने आंखों की रोशनी को कुछ टाइम के लिए खो देता है। लेकिन टियामत को ये पता नहीं होता कि सैरिजावा का वो न्यू और मोथरा के बॉडी एशेस गॉडजिला के पावर और उसके सेंसेस को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि गॉडजिला टियामत की जैसे मॉन्स्टर को पानी के अंदर आंख बंद करके भी हरा सकता है, तो गॉडजिला उसे जमीन पर लाकर खत्म कर देता है। वैसे इस फिल्म में फॉस्प्रा नाम का भी एक मॉन्स्टर दिखने वाला था, लेकिन उसको रिप्लेस करता है मोथरा। तो हाँ, इस फिल्म में हम लोगों को मोथरा भी दिखने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली मोथरा का नेचर फीनिक्स के जैसा होता है जो अपने बॉडी एशेस या फिर अपने अंडे से फिर से जन्म लेती है। लेकिन फिर भी देखते हैं कौन कौन से नए मॉन्स्टर्स के साथ गॉडजिला एक्स कॉन्ग हम लोगों के सामने आता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।